हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं आया हूँ यहाँ पर क्लास 11 का एक टॉपिक लेके जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्लास 11 प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है ये। क्लास करीबन अब 10 से स्टार्ट होता है, ये 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। और अमूमन तीनों ही क्लासेस में बिल्कुल आसान टॉपिक मानता हूँ इसे, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ पे चैप्टर 14 है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू 14 आई थिंक चैप्टर। क्लियर है, मैं देख लेता हूँ, मेरा बुक है, ठीक है 14 है। तो अब क्या है, सबसे पहले इसमें जब प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉर्मली हमने जो 10th में पढ़ी है उसी को आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस उसमें डाल दिया गया। बस ये दो एक्सरसाइज हमारी इसमें, एक तो 14.1 और 14.2। 14.1 बेसिक चीजें बताइए हमें और 14.2 जनरली हमें क्लास 10th के क्वेश्चन ही करवाएगी, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस डाल देगी एक दो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास 11 का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, इसमें सबसे पहले एक इवेंट को डिफाइन किया गया है। इवेंट क्या है? एनी सबसेट ऑफ ए, मतलब ये बुक की लैंग्वेज है। कहता है कि मान के चलिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हमने का मतलब होता है कि अगर एक हम कोई घटना कर रहे हैं, कोई चीज हम कर रहे हैं, तो उसमें टोटली क्या क्या होने के चांस है। जैसे कि आपने एक डाइस उछाला तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो एक से लेके जो 6 तक की गिनती है वो क्या कहलाएगी आपकी? सैंपल स्पेस कहलाएगी। 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल ये हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो सब कुछ इंक्लूड करके जो सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे हम? सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस के से जो एलिमेंट है, जो पॉइंट है, उसी पॉइंटों से अगर कोई सेट बन रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? एक तरह से इवेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इवेंट का मतलब ये कि उनसे ऑड आने के चांस क्या है, मतलब ऑड आना का इवेंट क्या क्या है। तो 1 3 5 का सेट बनेगा तो वो क्या लगेगा? इवेंट कहलाएगा। ऑड आना, इवन आना, प्राइम नंबर आना, ठीक है ना, लेस देन 2, मोर देन 2, ये सब इवेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। कोई घटना, हिंदी में अगर मैं सीधी बात कहूँ कि क्या है घटना, जैसे कि 2 से कम आना एक घटना है, ठीक है। अब पहले टाइप्स ऑफ इवेंट में हम जा रहे हैं कि इवेंट की तरह सबसे पहले है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने डाइस थ्रो किया और डाइस थ्रो कर रहा हूँ या किया और मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी मतलब 7 आए, तो 7 तो आ ही नहीं सकता कभी, तो इसकी जो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। 7 आना एक इम्पॉसिबल इवेंट है डाइस में, ठीक है। जैसे कि हेड टेल होता है सिक्के में, और मैं कुछ और नाम बोलूं, एल जेल इस तरह की चीजें, तो ये तो उसमें हो ही नहीं सकती ना। हेड और टेल दो ही चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो बुक की लैंग्वेज क्या कहती है? वेयर इवेंट इज नल सेट, जहाँ पे इवेंट क्या बने? नल सेट बने आपका, ठीक ना, कुछ भी नहीं है उसमें, खाली है। जीरो चांस ऑफ ऑक्यूरेंस, फिर आउटकम ऑफ 7 इन डाइज, ये एक तरह का क्या सा इवेंट है आपका? इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होना ही होना है, कुछ भी कर लो आप, करोगे तो यही इवेंट आएगा, ठीक है ना। जैसे कि लेस देन 7 एक तरह का श्योर इवेंट, अगर डाइस उछाला है तो लेस देन 7 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और एक दो तीन डेफिनेशन है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ 14.1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं तीसरी डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, और इसमें है कि पहला सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट क्या कहता है? इवेंट इन विच देयर इज वन सैंपल पॉइंट, मतलब जिसमें एक ही पॉइंट्स हो। जैसे कि मान के चलिए आपने कहा 2 डाइस उछाल रहे हैं और 12 आ जाए सम, तो भाई ऐसा तो एक ही स्थिति है 6 और 6, इसमें 1 ही हमारा क्या नाम है? पॉइंट है, बस, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? सिंपल इवेंट, ठीक है ना। और एग्जांपल 2 कॉइंस का मैंने लिया है। 2 कॉइंस टॉस किए गए हैं और बोथ कम्स हेड। अच्छा, दोनों टाइम हेड आए, तो इसके भी क्या है? एक ही बात हो सकती है, क्योंकि 4 होते हैं जिसमें से 2 हेड का एक ही पॉइंट है, ठीक है। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट इफ एन इवेंट हैज ए मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, ठीक है ना। जैसे कि सम इज 10, सम 10 इन 2 डाइस थ्रोन, 2 डाइस थ्रोन गया और सम 10 हो, तो 6 4 4 6 और 5 5, ठीक है ना, एक से ज्यादा पॉइंट है। एटलीस्ट 1 हेड इन ए केस ऑफ 2 कॉइन थ्रोन, थ्रोन लिख दो या टोस्ट लिख दो, बात एक ही है, टोस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, उसको फर्क नहीं है। एट अ टाइम, ठीक है ना, एट अ टाइम। अच्छा, एक टाइम में हमने 2 कॉइन उछाले हैं और उसमें क्या हो? एटलीस्ट 1 हेड आ जाए हमारा, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड के देखिए 2 हेड, इसमें 4 टोटल होता है। दोनों बार हेड आए वो भी हमारे लिए जीतने वाली बात है। एक बार हेड दूसरी बार टेल, ये भी जिताएगा हमें, और एक बार टेल दूसरी बार में हेड, वो भी हमें जिता देगा, ठीक। आप इसे फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं अब 5th पॉइंट पे आ रहा हूँ, जिसमें बताया गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा?
किसी भी इवेंट को जब उसके सैंपल स्पेस पे से माइनस कर दोगे तो जो इवेंट आएगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि नोट, इसे हम नोट ए से भी डिनोट कर सकते हैं और ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इज नॉट ए कॉल्ड नोट ए, ठीक है। नोट ए भी आपसे कह सकते हो, और नोट ए का मतलब है एस माइनस ए। मतलब सीधी बात है, अगर किसी इवेंट का आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है तो क्या करो, उसके सैंपल में से माइनस कर दो। जैसे कि आपको इवेंट दे दिया गया है 1 2 और कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालो डाइस वाले केस में, तो फिर आप क्या करोगे, 1 2 सैंपल स्पेस में से घटाओगे। सैंपल स्पेस क्या है, 1 से लेकर 6 तक गिनती, तो 1 2 उसमें माइनस हो जाएगा, तो 3 4 5 6 आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, ऐसे दो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, बिल्कुल दोनों अलग अलग दिख रहे हैं और कॉमन देखने गए तो नल सेट मिला है आपको, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहलाएगा। तो सीधी बात है, क्वेश्चन दे देगा, मैं दो ए और बी दो सेट बना देगा और कहेगा बताइए कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कह देंगे कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, और अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है म्यूचुअल एग्जॉस्टिव। म्यूचुअल एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसे दो इवेंट जिनका जो यूनियन है वो पूरा सैंपल स्पेस हमें मिल रहा है उससे, ठीक है। चलिए आइए, तो इसको आप नोट करिए पोस्ट करके, मैं आगे बढ़ता हूं। अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हमारे, ठीक है। देखिए, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, मैंने ए और बी दे दिया, मैं पूछ रहा हूं वेयर दे आर, ए और बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो अब मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहा हूं। अब इसमें देखो एक कॉमन दिख रहा है, तो नल सेट तो है नहीं, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है, ठीक है ना। क्या करें, इसे नोट कर लीजिए, डाइस वाला केस है, ठीक है ना। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में आगे मैंने एक और एग्जांपल बना दिया, मैंने कहा ये ए और बी क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो मैं इसका वो यूनियन निकाल के देख लेता हूँ सॉल्यूशन में। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या है, 1 2 3 4 5। अब देखिए, ये पूरा सैंपल स्पेस तो दे नहीं पा रहा है क्योंकि 6 इसमें गायब है, तो हम बोल देंगे इट इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, सो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअल एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। इवेंट्स लिख सकते हैं, इवेंट्स नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं अब इसको टॉपिक को यहीं पे रोक रहा हूँ। आज मैंने ये सारे एग्जांपल वगैरह जो भी मैंने आपको बताया, बेसिक बातें बता दी है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा 14.1 स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बाय।